बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अनवार अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। आप दोस्तों के तावन से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो यूट्यूब चैनल था 1 के पास कर चुका है और आप ही के तावन की ज़रूरत है। और आप अगर हमारा साथ देते रहेंगे तो हम रोज़ाना आपको लेटेस्ट अपडेट्स मुख्तलिफ वीडियोज़ के ज़रिए व्लॉग्स के ज़रिए आपको देते रहेंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि चूँकि एबटाबाद के नवाई इलाके लोरा तहसील में जो एक वाक़या और माँ हुआ था टाई के मुकाम पर जो एक गरीब शख्स की बेटी को मुबैना तौर पर कत्ल किया गया था, मेरा आपसे ये वादा था कि मैं इस केस को मंतकी अंजाम तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। जिस कदर मुझसे हो सका मैं चूँकि इस केस को लेकर आगे जाऊँगा, क्योंकि मैंने हमेशा मज़लूम के साथ खड़ा होकर उसकी आवाज़ बढ़ने का मैंने अहद कर रखा है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जिहाद है, हर शख्स को मज़लूम का साथ देना चाहिए। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो तहसील लोरा के गाँव टाई में पेश आया था, और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये वाक़या जहाँ पर पेश आया इसी के बिल्कुल मुल्का साथ ही तकरीबन 1 फरलांग के फासले पर या 2 फरलांग के फासले पर आप कह दें, मुस्लिम लीग नून की एक आला शख्सियत है जो मौजूदा सेनेटर हैं बैरिस्टर जावेद अब्बासी, सेनेटर जावेद अब्बासी। उनके घर के पास ही ये वाक़या पेश आया। मैं आपको इस हवाले से उनका नाम लिया है कि आपको ये बताता चलूँ कि ये उस इलाके में ये वाक़या पेश आया, क्योंकि वहाँ की अगर बात की जाए तो इस इलाके के इस बेल्ट के लोग इंतहाई आला तालीम याफ्ता लोग हैं, बाशऊर लोग हैं। लेकिन इसके बावजूद हैरत इस बात की है कि इस तशद्दुद ज़दा नाच को दफना क्यों दिया गया। ये बहुत सारे सवाल इस पर उठे हैं और आज मुझे चूँकि एक मकामी ज़राए से ये मालूम हुआ है कि जब ये वाक़या रोडमाप हुआ तो इस लड़की का जो शोहर था वो बैरून मुल्क था रोज़गार के सिलसिले में। उसके बाद जब उसे बताया गया तो उसने कहा कि जी नाश को आप दफना दें, मैं आकर बाकी जो मामला है वो मैं करूँगा, आकर देखूँगा इस मामले को क्या वाक़या हुआ है। मुबैना तौर पर मेरी तो ना तो उसके हस्बैंड से बात हुई है, ना उसके घर वालों से बात हुई है, ना लड़की के ससुराल वालों से बात हुई है, लेकिन ज़राए से जो मुझे खबरें मिल रही हैं और मुसद्दक़ा ज़राए से जो खबरें मिल रही हैं मैं आप तक वो पहुँचा रहा हूँ। बाद में जब वो नौजवान यहाँ पर पहुँचा तो उसने ये कहा कि चूँकि ये वाक़या रोडमाप हो चुका है, हम किसी पर शक नहीं कर सकते, जो होना था हो गया। कराची त्यारा हादसे में भी तकरीबन 105 जाने चलेगी, अब हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये वो पुरस्कार कुछ चीज़ें हैं। डेफिनेटली एक फितरती अमल है कि जिस शख्स की अगर बीवी को इस तरह मार दिया जाता है मुबैना तौर पर तो एक फितरती रद्द अमल आता है, लेकिन उस तरह का रद्द अमल मुकामी ज़राए के मुताबिक नहीं देखा गया। और दूसरा जो चूँकि हमने इस खबर को रोज़ न्यूज़ पर नशर किया, उसके बाद इस पर एक्शन भी हुआ और खबर गुशाई हुई, और उसके बाद हमने देखा कि वहाँ पर पोस्टमार्टम हुआ, और उसके बाद जो पोस्टमार्टम के नमूने थे 8 जुलाई को पोस्टमार्टम हुआ, और आज बरोज़ पीर मुबैना तौर पर वो भी बताया गया, इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी, थाना लोरा के आयो जो हैं इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने ये बताया कि आज वो नमूने पेशावर अरसाल किए गए। मैंने जब उनसे पूछा कि इतनी ताख़ीर क्यों की गई तो उन्होंने कहा कि जी ये देखें, हमारा चूँकि कोई कानूनी पहलू होते हैं, हमें परमिशन लेनी होती है, कागजी कार्रवाई करनी होती है, बीच में 2 छुट्टियाँ आ गई थी तो इसलिए आज भेज रहे हैं। यानी कि 5 दिनों बाद, यूँ कह सकते हैं 6 दिन कह सकते हैं कि 6 दिनों बाद ये नमूने आज पेशावर लैब को भेजेंगे। ये भी ताख़ीरी हरबा था जो पुलिस की जानब से किया जा रहा है। कल मेरी SHO से भी बात हुई थी, लेकिन वो भी ये कह रहे थे कि जी देखिए हमारा जो कानूनी प्रोसेस होता है हमें वो करना होता है, उसकी इतनी जल्दी हम नहीं भेज सकते। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं। इससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि इस केस पर कोई ना कोई असरअंदाज होने की कोशिश ज़रूर कर रहा है। कल मुझे एक मुकामी सियासी रहनुमा की जानब से भी ये बताया गया वहाँ के एक आला सियासी रहनुमाएँ और एक बड़ी मोतबर फैमिली से उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने बताया कि एक ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनका नाम उन्होंने लिया कि वो इस केस पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि उस लड़की के ससुराल वालों की हिमा पर। अब अगर इस बात में सदाकत है कि इस लड़की को किसी ने ससुराल वालों की जानब से उसमें बोला, इल्म है, उनके इल्म में नहीं है कि किसने मारा, या उनके इल्म में नहीं है कि मुलज़िम कौन है, तो फिर किस बात का तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है उसके ससुराल वालों को। बल्कि चाहिए तो ये था कि उस लड़की का जो हस्बैंड था वो अपने फैमिली के हमरा, अपने जो ख़ानदान के हमरा इस केस में फ़रीक बनता और पुलिस पर प्रेशर डलवाता, मुख्तलिफ जो समाजी शख्सियात के ज़रिए, मुख्तलिफ सियासी शख्सियात के ज़रिए,
کہ اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. ایک انسانی زندگی کا سوال ہے, ایک غریب کی بیٹی کا سوال ہے اور ایک انسانیت کا سوال ہے, لیکن ایسا نہیں ہوا. بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو اس کیس کو مزید مشکوک بنا رہی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ اب معلوم ہی ہے کہ 6 دن لگتے ہیں, 8 دن لگتے ہیں, کیونکہ اس کا جو عبوری رپورٹ آئے گی پوسٹ مارٹم کی, اس کے بعد پولیس ابھی تک جو اس میں تفتیش ہوئی ہے وہ زیرو ہے. آج میری اس کیس کے تفتیشی سے بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ ابھی تک تفتیش شروع نہیں کی گئی. میں نے کہا کچھ ذرا سے بھی کچھ شواہد ملے ہیں یا کسی نے کسی پر شک کا اظہار کیا ہو. انہوں نے کہا جی ابھی تک اس کیس پر آپ کچھ نہیں کر سکتے جب تک پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں آ جاتی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سی شخصیات ہیں, چاہے سیاسی ہیں, سماجی ہیں یا بیوروکریٹس ہیں, اس کیس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں, پولیس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں. یہ میرا سوال ہے اور یہ انتہائی تشویشناک امر ہے کہ ایک مظلوم کو مبینہ طور پر گلے میں پھندا ڈال کر اسے قتل کیا گیا. اس قتل کے پس پردہ محرکات کیا تھے, اصل ان محرکات تک پہنچنا ہوگا. مقامی ذرائع نے جو میں بتایا ہے وہ تو باتیں کچھ الگ سی ہیں, لیکن میں یہاں پر یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم اس کیس کو چھوڑیں گے نہیں, اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. انشاءاللہ مظلوم کی آواز بنتے رہیں گے, آپ بھی اس مظلوم کی آواز بنیے گا. اور آخر میں پھر کہوں گا کہ اگر ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیجیے گا. اور میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیں, اپنے سیاسی اور تمام تر اپنے جو ایفیلیشن ہے اسے چھوڑ کر آپ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے رہیں تاکہ ظالموں کو منطقی انجام تک پہنچایا جا سکے.